हेलो। हेलो सनी, हमारी शादी की बहुत सारी शॉपिंग रह रही है, तो कल तुम आ जाओ, हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, आप कीजिए तैयारी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो और भी सारी तैयारियां बची है, मैं वो कर लेती हूँ। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? ज्योति, ज्योति मेरा ऑफिस बैग ले आओ यार, लेट हो रहा है मुझे। सिलाई जल्दी लाओ यार। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऑफिस से आने में आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो? नहीं, मैं ठीक। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। ये भी कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। बस यार एक मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तुम ये बताओ कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है? शादी की तैयारी तो अच्छी ही चल रही है। देखो, नॉर्मल शॉपिंग और रिचुअल्स को लेके तो मम्मी पापा देख रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमारी शॉपिंग ना हम खुद ही कर लें, कि क्या पहनना है और मेरी ज्वेलरीज भी, ताकि हमारे पसंद की आ जाए और मैच भी कर जाए, फिर हम फोटोज में अच्छे भी लगे। अच्छा अच्छा यार, थोड़ी मीटिंग वगैरह में रहता हूँ, तुम देख लो ना, खुद कर रहा हो ना सारा। मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा लिया ना, और मुझे पता है तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम जो भी लेके आओगी बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो एक काम करती हूँ, मैं शादी भी ना खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। अरे 3 महीने में हमारी शादी है बेबी, और तुम अवेलेबल ही नहीं होते हो, कहाँ लगे रहते हो तुम? अरे ठीक है, तुम्हारा काम है, लेकिन शादी के किसी तो काम में आओ तुम। ना मम्मी पापा से मिलने आते हो, ना कुछ रिचुअल्स का देखते हो, इसे कैसे चलेगा? अब तुम बोल रहे हो शॉपिंग भी मैं खुद कर लूं। अरे कहाँ तुम इतना बिजी रहते हो, और ना तुम मेरा फोन उठाते हो, और कभी कभी तुम्हारा फोन भी नहीं लगता है, ऐसा क्यों? अब वही तो बात है, सिर्फ 3 महीने में शादी हम लोगों की। अब मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, शादी में इतने सारे खर्चे हैं, तो बिजनेस तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। उसके बाद मुझे छुट्टियां भी लेनी है, हनीमून भी प्लान करना है। अब शादी के बाद कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो लूंगा ना। और फोन इसलिए नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि यार मीटिंग्स वगैरह बहुत होती हैं, और कभी कभी कुछ क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपना फोन साइलेंट पे करके छोड़ देता हूँ। अब बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर भी तो है ना, और मैं नहीं चाहता कि यार हमारी शादी में ज्यादा तामझाम हो। हम लोग वो पैसा अपने हनीमून में वैसे खर्च कर लेंगे, क्या बोलती हो? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। वैसे भी ना आजकल लोग शादी पे इतना स्पेंड करते भी नहीं, सब लोग अपने फ्यूचर पे और हनीमून पे स्पेंड करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, बढ़िया सा हनीमून करेंगे। हाँ, और एक बात और बोलनी थी यार, वो पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो ये हो सकता है कि मम्मी पापा शायद शादी में ना आए। तो एक काम करेंगे, जो रिचुअल्स हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा कर लेंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा अलग थोड़ी है, ठीक रहेगा ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि वो लोग नहीं आएंगे तो चलेगा, शादी है हमारी। अरे रिचुअल्स होते हैं, फैमिली का होना जरूरी है। और हाँ, मैं तो तुम्हें आज बोलने वाली थी कि अपने मम्मी पापा से कम बात तो करो। अरे शादी होने वाली है हमारी 3 महीने में, तुमने अपने मम्मी पापा से मिलाया तक नहीं है, बात तक नहीं करवाई है। मेरे मम्मी पापा भी बोलते रहते हैं फिर समधी समदन से मिलाओ तो सही, कोई चीज चाहिए हो, कोई रिचुअल हो, तो वो भी तो उनको फॉलो करना है, लेकिन तुम तो बात ही नहीं करा रहे हो। ठीक है, तुमने बोला था कि शादी वाले दिन मिलेंगे, एक स्पेशल डे पे मिल रहे अच्छा लगेगा, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन अब तुम बोल रहे हो शादी पे भी नहीं आएंगे। कैसी शादी है सर, जब हमारी फैमिलीज ही नहीं मिल रही है? खूब, मुझे सही नहीं लग रहा है। आई नो तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम कुछ हफ्ते पहले बुला लो उनको, यहाँ पे ध्यान भी रख लेंगे, लेकिन शादी में तो उनको आना पड़ेगा यार। कम से कम तुम मेरी फोन पे तो उनसे बात कराओ। सनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी शादी हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो लास्ट टाइम गांव गया था तो उनको तुम्हारी फोटो दिखाई थी, बड़े खुश हो गए थे वो। बस ये है कि यार उन्हें फोन वोन चलाना नहीं आता, और इतनी दूर से आएंगे, परेशान होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के बाद वहां चलें, उनसे मिल के आए, फिर किसी माता रानी पे जाएं, फिर हनीमून पे जाएं, पूरा पैकेज रहे हमारे पास। चलो ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो, लेकिन देखो मम्मी पापा को मैं नहीं समझा सकती, वो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। वो रोज मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करवाऊं, उनको पता करना है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो फैमिलीज को आपस में डिस्कस करनी होती है, तो मम्मी पापा को तुम खुद ही संभाल लेना। हाँ, बस तुम अपने मम्मी पापा को मना लेना कि सारे रिचुअल्स वो कर लें और ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें। इवन मेरी तरफ से तो शादी में आई गेस 5-7 दोस्त ही आएंगे बस, और कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन 3 महीने सिर्फ शादी में, सारी शादी का हमें ही देखना है। मम्मी पापा ये मेरे होने वाले पति हैं, फियांसे हैं मेरे,
और तुम कह रही हो कि तुम इसकी बीवी हो। देखो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में आकर ना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बीवी होती ना इनकी तो जानते होते तुम। उन्होंने सीधा तुम्हारे सामने बोला है कि वो नहीं जानते तुम्हें। तो मेरे घर से दफा हो जाओ। ये मुझसे इस टोन में बात कर रही है और तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे? हाँ तो ठीक ही तो बात कर रही है वो, गलत थोड़ी बोल रही है कुछ। अब फियांसे है मेरी, वो कुछ भी बोल सकती है। आप बेवजह यहाँ ड्रामा कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से। देखिए अगर आपको कुछ चाहिए पैसे वगैरह तो आप प्लीज बाहर मांगिए, यहाँ नहीं मिल सकते। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए, भेज रहा हूँ मैं इसको। सुन लिया तुमने? मैं फियांसे हूं उनकी। अगर तुम बीवी होती ना तो तुम्हें एक्सेप्ट करते। और हाँ, जब उन्होंने बोल दिया तुम्हें नहीं जानते हैं तो फालतू में गले क्या पड़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आके मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काओगी तो मैं मान जाऊंगी और हमारी शादी टूट जाएगी? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप ना यहाँ से चली जाओ। देखो सिर्फ ट्रेडिशन के तौर पे देखेंगे, लेकिन कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, फोटोग्राफर्स, वीडियो, सब कुछ हमें ही देखना है। तो कैसे करना है वो तो प्लान करो कम से कम। तो ये चल रही तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग? हाँ, कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गई तुम? मैं बताऊं या तुम बताओगे कि मैं कौन हूँ? सनी कौन है ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे क्या पता कौन है ये। मुझे लगा तुम्हारी कोई दोस्त है, प्रैंक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। अब कौन है? दोस्त है तुम्हारी कोई? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने ऐसे घर में घुस के और तुमसे बात कर रही है। तुम्हारा नाम तक जानती है ये। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने कहा तो सही, मैं नहीं जानता आपको। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? हर बात में मुझे बोल रही है कि कौन हो। मैं नहीं जानता इसको। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। 3 साल हो गए हमारी शादी को। ओ हेलो, क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी शादी है 3 महीने में और मैं नहीं चाहती कि वहां पर कोई आके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन पहले बता देती हूँ 3 साल हो गए हमारी शादी को और मैं वाइफ हूँ इनकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों धोखा दिया मुझको? क्या 3 साल? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पिछले 2 साल से इनको जानती हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इनका कहीं भी रिश्ता नहीं है। मेरे साथ रहते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। अगर बीवी होती तो मुझे पता नहीं चलता क्या? कुछ भी कहानियां बनाओगी तुम। और मेरे फियांसे के खिलाफ ना मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। इसको बोल दो यहाँ से चली जाए। देखिए प्लीज जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारी शादी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हम लोगों को। हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, प्लीज जाइए आप यहाँ से। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, इसकी भी कर रहे हो क्या? 3 साल से मुझे धोखे में रखा, 2 साल से रिलेशनशिप में हो। चाहते क्या मुझसे? अगर यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब समझ आ रहा है कि कहाँ जाते थे तुम ट्रिप्स पे और वहां मैं अलाउड हो। पर चाहती हूँ कि आप प्लीज देख लीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आपकी शादी हो, कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। बस मेरे कहने से आप एक बार ये प्रूफ देख लीजिए। दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा सबूत है तुम्हारे पास। एक सेकंड, जितना भी तो कहा तुमने, कोई प्रूफ नहीं देखना और कुछ भी कोई भी दिखाएगा। देखिए जाइए यहाँ से, हमें कोई फोटो वोटो नहीं देखनी। ये पक्का वो कोई सीनरी बेचने आई होगी यार, वो इसलिए दिखा रही है। तुम जाओ यहाँ से। सनी मैं कहाँ उसकी बात मान रही हूँ, लेकिन जा नहीं रही है ना यहाँ से। एक बार इसको सबूत दिखाने दो और इसको मैं जब दिखा दूंगी ना कि इसने झूठे सबूत मेरे सामने रखे हैं तो फिर से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। दिखाओ। ये लीजिए। सनी ये क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है इससे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खड़े हैं यहाँ पर। क्या है ये सब? जितना फोटोशॉप है ये। हाँ बिल्कुल मैं लग रहा हूँ, ये तो सेम फोटोशॉप की है पक्का। ये लोग ऐसे होते हैं यार, ये पैसा खाना चाहती होगी, कुछ भी कर लेते हैं यार। तुम तो जानती हो एआई का जमाना है, कुछ भी हो जाता है। झूठ 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 बोल रही है ये। झूठ। तुम हमारी शादी की फोटो को एडिटेड बोल रहे हो? हाँ, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मेरे 3 साल की मेहनत, तुमसे इतना प्यार किया और आज मुझे ये सिला मिल रहा है कि तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। सनी फोटोशॉप तुम्हें करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली को फोटोशॉप कर देंगे क्या? क्या हो रहा है? तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो बीवी है ना तुम्हारी? सनी मैंने कुछ पूछा, बीवी है ना तुम्हारी? है सनी बताओ। अरे बीवी है यार मेरी, 3 साल पहले शादी हुई थी, इससे और कुछ सुनना है तुम्हें? मेरे माँ बाप ने कहा था मुझे, बेटा शादी कर लो, शादी के बाद प्यार होता रहेगा। नहीं हुआ उससे प्यार। 1 साल बाद मिली ना तुम, हुआ ना जो फील होना चाहिए वो फील हुआ, वो अट्रैक्शन फील हुआ तुम्हारे साथ।
प्यार हुआ तुमसे। और एक सच और सुन लो, तुम ये कह रही हो ना कि मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता, क्योंकि ये मेरे साथ घर में रहती है इसलिए नहीं उठा पाता मैं तुम्हारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश कर ली यार चेतना, सारे नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिए कि मैं इसको डाइवोर्स दे दूं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं। लेकिन अब सब सॉर्टेड है, सब पता चल गया ना इसको। ये डाइवोर्स दे देगी मुझे, डाइवोर्स दे देगी ना? ऑफ कोर्स। हाँ दे देगी डाइवोर्स, सब क्लियर है। एक हफ्ते में सारा पेपर वर्क भी हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों बेबी शादी कर लेंगे। कुछ पैसे भी दे दूंगा मैं इसको, तो किसी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करूंगा। प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, आई लव यू। सनी क्या है ये सब? तुम मुझे पहले बता देते कि तुम शादीशुदा हो, शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। अरे तभी इससे बात करके इसको हम हटा देते दूर। लेकिन नहीं, तुम 2 साल से मेरा पागल बना रहे हो और 3 साल से इसका। क्या लगता है तुम्हें मजाक है क्या हम लोग? एक के साथ तुम शादी कर लोगे, एक के साथ तुम प्यार का नाटक करोगे, ऐसे ही डाइवोर्स दे दोगे उसे। अरे कल को तुम मुझसे बोर हो जाना, मुझसे प्यार खत्म हो जाएगा, कोई और लड़की मिल जाएगी तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? 2 साल से इतने अच्छे से तुम अपनी मैरिड लाइफ को मुझसे छुपा रहे हो। इतने अच्छे झूठे से मैं तो शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद तुमने यही करा तो मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ, किसी क्या पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम रहोगे, मुझे भनक तक नहीं लगने दोगे। 2 साल से जैसे मेरा पागल बन रहा है, आगे भी मेरा पागल बनाते रहोगे। अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाली। मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, ऑलरेडी शादीशुदा हूं। सॉरी मांग लो, शायद मान जाए वो। तुम्हारी शादी है ना, उसको संभालो। किसी का घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हें पता भी चल रहा है कितनी बड़ी गलती है ये। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार से मुझे बोलोगे और इससे बोलोगे ये डाइवोर्स दे देगी और मैं धूमधाम से तुमसे शादी कर लूंगी? अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम छुपाते नहीं, मुझे सब सच बता देते। लेकिन अब सच सामने आ गया है तो प्लीज अपनी बीवी को लो और जाओ मेरे घर से। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। नहीं तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ इससे प्यार करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करूं। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पति हैं। आप हाथ मत छोड़िए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने इनको ट्रस्ट किया, इनसे प्यार किया, अंधा भरोसा किया, और आज मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें आज के बाद अपनी लाइफ में जो करना है वो करना। तुम्हारी लाइफ में तो अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। डिवोर्स चाहिए था ना तुमको, डिवोर्स दे दूंगी, पेपर भेज दूंगी, घर पे साइन करके भेज दे। और सिर्फ तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। ज्योति देखो ज्योति, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है और धोखा दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाया है। तुम परफेक्ट वाइफ हो यार तुम। और मैं नहीं खोना चाहता तुम। इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ यार। चाहता हूँ कि तुमसे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ ना लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। परफेक्ट वाइफ? तुम्हारी जिंदगी तो सुधार दी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारे पीछे ना एक दिन भी बर्बाद नहीं करूंगी मैं। बहुत हो गया, तुम करो जितनी गर्लफ्रेंड बनानी है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। सनी प्लीज कोशिश भी मत करना यार, प्लीज जाओ तुम यहाँ से प्लीज। सॉरी।